वेलकम गाइस आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि AHU का CFM जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें उसकी एयर वेलोसिटी मेज़र करनी होती है। इससे फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया है कि हम प्रिपरेशन क्या करेंगे, कैसे कैसे प्रिपरेशन करेंगे, क्या टूल्स और टैकल्स हमारे पास होने चाहिए। इस वीडियो में हम फ़िल्टर के अक्रॉस एयर की वेलोसिटी मेज़र करेंगे। कैसे एयर की वेलोसिटी मेज़र करते हैं वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करके आपको दिखाएंगे कि जो हमारा AHU 18,000 CFM का है, ये 18,000 CFM दे भी रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमारा AHU बंद है। सबसे पहले हम एनोमीटर ले लेंगे, आपको हम दिखाएंगे। ये हमारा एनोमीटर है, एनोमीटर निकालेंगे हम। ये हमारे पास आप देखेंगे ये लीट्रॉन का एनोमीटर है। HVS इंडस्ट्री में अभी सबसे ज़्यादा यही फेमस है एनोमीटर, ज़्यादातर हम यही यूज़ करते हैं। इस मीटर को निकाल देंगे, इसका बॉक्स अलग रख दो। तो गाइस आप लोगों को हमारे जो साथी हैं उनका भी जो है हौसला अफजाई करना पड़ेगा, उनको भी आप शुक्रिया बोलें कि जो वो हमारी हेल्प कर रहे हैं और आप तक ये नॉलेज पहुंचा रहे हैं। तो आप देखेंगे हमने एनोमीटर जैसे कि निकाल लिया है। एनोमीटर में हम जो सिलेक्ट करेंगे, इसमें ये पकड़ना, इसमें ये देखेंगे आप कि इसमें बहुत सारी रीडिंग होती है। जैसे आप देखेंगे इसमें प्रॉपरली दिख नहीं है तो मैं थोड़ा सा रोशनी में लेकर जाऊंगा आपको। आप देखेंगे इसमें फीट पर मिनट अभी आ रहा है और इसमें और भी यूनिट होती है। पहले किलोमीटर पर आवर होता है, मीटर पर सेकंड होता है, फुट पर मिनट होता है और नॉट्स भी होता है। ये चारों जो है एयर की वेलोसिटी है। ये इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी एक वीडियो में बता रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे फुट पर मिनट पे। ये फुट पर मिनट है, हमने इस पे इसको सिलेक्ट कर लिया क्योंकि हमें फुट पर मिनट में रीडिंग चाहिए होगी, क्योंकि CFM का मतलब ही होता है क्यूबिक फुट पर मिनट। जब हमें फुट पर मिनट में वेलोसिटी मिलेगी और फुट स्क्वायर में हम एरिया लेंगे, तभी मल्टीप्लाई करने पे वो फुट क्यूब पर मिनट होगा, तभी वो CFM होगा। तो हम एयर की वेलोसिटी हमने सेलेक्ट कर दिया है। अब हम AHU को चलाएंगे। AHU रन करो। तो गाइस हमने AHU को ऑन की कमांड दे दी है। थोड़ा आपको आवाज़ हो सकता है कम भी मिले, मैं कोशिश करूंगा ज़ोर से बोलकर आपको ये सारी चीज़ें पहुंचाने की आप तक। तो अब देखेंगे आप जैसे कि हमने AHU रन कर दिया है। AHU रन करने के बाद हम ये जो फ़िल्टर है, ये जो हमारा फ़िल्टर है, हम चारों कॉर्नर पे और उसके सेंटर पे रीडिंग लेंगे सारे फ़िल्टर के क्रॉस। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन 9 फ़िल्टर के क्रॉस हम रीडिंग लेंगे। तो हम आपको दिखाएंगे कैसे हम रीडिंग लेंगे। सबसे पहले आप देखें कॉर्नर पे इस तरह से हम जो है एनेमोमीटर लगाएंगे। आप देखेंगे जो हमारी रीडिंग आ रही है 660 के आसपास ये रीडिंग हमारी आ रही है। ये फ्लक्चुएट होती रहेगी क्योंकि जैसे आप इसको लगाएंगे आगे पीछे होता रहेगा, 10-20 जो है ये आगे पीछे होता रहता है। तो आपको एक फिक्स पकड़ लेना है कि क्या रीडिंग है। तो आप देखेंगे 660। अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमने ये फ्रेम बनाया था हम यहाँ पे नोट डाउन करते जाएंगे। जैसे आप देखेंगे पहले कॉर्नर पे, यहाँ पे लिखो, पहले कॉर्नर पे 660 था हमारा, दूसरे कॉर्नर पे भी 660 था, उसके बाद आप देखेंगे फिर हम इस तरह से रीडिंग लेंगे। तीसरा कॉर्नर यहाँ पे आप देखेंगे 520 आ रहा है, इसको हम फिर 520 ऐसे लिखेंगे, लिखो यहाँ पे 520। इसी तरह से चौथे कॉर्नर पे आप देखेंगे हम इस तरह से रीडिंग ले रहे हैं, ये जो है 630 आ रहा है। तो इसी तरह से हम जो हमने फ्रेम प्लॉट किया था, फ्रेम पे हम 630 नोट डाउन कर देंगे। ये 4 कॉर्नर हमारा हो जाता है। ये 4 कॉर्नर के बाद हम सेंटर में रीडिंग लेंगे। आप देखेंगे ये फ़िल्टर हमारा है, ये सेंटर में हम रीडिंग ले रहे हैं। सेंटर में जो हमारी वैल्यू आ रही है 604, तो हम 600 इसको ले लेते हैं, अप्रॉक्स 600 ये हमारी रीडिंग है। तो हमने ये नोट डाउन कर लिया। इसी तरह से बारी बारी से हम सारे फ़िल्टर का नोट डाउन करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे कहीं ज़्यादा आएगा, कहीं कम आएगा। आप देखेंगे यहाँ पे 614 आ रहा है, इसको हम 620 ले लेते हैं। 620 हम अपने जो है फ़िल्टर फ्रेम पे इस तरह से प्लॉट करते जाएंगे। आप देखेंगे 610, इसी तरह से आगे बढ़ते चलो। हम आप जो है नोट डाउन करते जाना ताकि हम बाद में कैलकुलेशन कर लें।
580, 560, सेंटर में 670। अब आगे बढ़ जाएंगे इस तरह से। हमें क्या करना है, 5 रीडिंग हम इसलिए ले रहे हैं कि हमें एक एवरेज ले लेना है कि इस फिल्टर के क्रॉस क्या जो है वो आपका एवरेज एयर की वेलोसिटी है। अब देखेंगे आप इसमें थोड़ी रीडिंग कम आ रही है यहाँ पे हमारी, तो आपको घबराना नहीं है, आपने सारी रीडिंग नोट करते जाना है, बाद में हम एवरेज निकालेंगे। अभी इसमें 460 आ रहा है, तो 460 आप नोट करो। फिर आप यहाँ देखेंगे 480। इसी तरह से मैं अपने साथी को बोलूँगा वो जल्दी जल्दी लेते रहें ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और प्रॉपर आपको रीडिंग भी मिल जाए। 515, 5623, सेंटर में एक रीडिंग ले लो। 604, इसी तरह से नीचे के 3 फिल्टर में हम लोग लेते जाएंगे। 710। आप देखेंगे कभी रीडिंग फ्लक्चुएट करती रहेगी तो आपको घबराना नहीं है, आप एक अप्रोक्स पकड़ लें। अगर 700 भी लिख सकते हैं आप। 720 नोट डाउन करो। 724, 840। ये जो रीडिंग, ये जो वैल्यू आ रही है, ये हमारे फुट पर मिनट में एयर की वेलोसिटी है जो एचयू के क्रॉस जा रही है। नोट डाउन करो। 690, 620, 629। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप रीडिंग नोट डाउन कर रहे हैं तो इस तरह से ये इस पे कभी हाथ ना हो। जैसे ही हाथ रखेंगे आप देखेंगे रीडिंग कम हो जा रही है, या आपको इस तरह से CFM मीटर को नहीं पकड़ना है। CFM मीटर को आपको इस तरह से पकड़ना है ताकि एयर प्रॉपर पास हो जाए। अभी आप देखेंगे यहाँ पे 650। ये इस तरह से हम अभी क्या करेंगे, सारे फिल्टर के क्रॉस हम रीडिंग नोट करते जाएंगे। हर एक फिल्टर के क्रॉस हम 5-5 रीडिंग लेंगे, 4 कॉर्नर पे और 1 सेंटर पे। उसके बाद ये सारी रीडिंग ले लेने के बाद फिर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। सो गाइस, हम लोग रीडिंग नोट कर लेते हैं सारी। तो अब जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे वीडियो के। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये जो HVAC के रिगार्डिंग आपको जो नॉलेज चाहिए है तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मोस्टली 70% लोग हमारी वीडियो देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे हमें भी डीमोटिवेशन होता है। मैंने भी काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाया था, इसी वजह से। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक्स हमें आते रहेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम भी वीडियो बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक पे। HVAC में काफ़ी टॉपिक्स हैं जिस पे आपको वीडियो चाहिए, आप लोगों को नॉलेज चाहिए। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको कैलकुलेशन करके बताएंगे और CFM कैलकुलेट करेंगे कि ये कितना CFM डिस्चार्ज कर रहा है। तो थैंक यू गाइस।